हिंद क्लास। आज के वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो का पार्ट 2 नंबर है एक, जो कि आपको पार्ट 1 पढ़ा दिए थे। पार्ट 1 को आप बढ़िया से देख लीजिए। देखिए आज हम इसमें देखेंगे प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का परावर्तन, इसको आप पार्ट 1 वीडियो देखिएगा तो और आपको अच्छा से समझ में आएगा। उसमें आपको हम बता दिए थे प्रकाश। देखिए प्रकाश वह कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने के लिए क्या होता है, अनुभव होता है या अनुभूति प्राप्त होता है। या तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह वायु भौतिक किरण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने के लिए देख पाते हैं या देखने के लिए अनुभव होती है। तो हम आपको प्रकाश बता दिए थे, प्राकृतिक स्रोत बता दिए थे, उसका उत्सर्जित बता दिए थे, प्रकाश उत्सर्जित। इसके बाद हम बता दिए थे पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी। इसी तरह से हम आपको किरण बताए थे, किरण पुंज बताए थे, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद आपको बताए थे किरण पुंज 3 प्रकार के बताए थे, समांतर किरण पुंज और अपसारिक किरण पुंज और अभिसारिक किरण पुंज। ये तीनों किरण पुंज आप फिर से पीछे का वीडियो में आपको बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद हम आपको देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, यानी क्या करें कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर ठीक उसी तरह से वापस लौटता है, जैसे कि आप कैरम बोर्ड खेले होंगे तो कैरम बोर्ड में स्लाइड यानी गोटी जो होता है उसको आप मारते हैं तो देखते हैं कैसे टकरा कर लौटते वापस। उसी तरह से प्रकाश क्या होता है कि किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटता है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे देखिए प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए एग्जाम में ये 10th क्लास में पूछता है, तो आपको बढ़िया से 10th वाला भी में जो स्टूडेंट होते हैं 10th का भी इसको याद कर लीजिए। और वैसे तो हम 10th का अलग वीडियो बनाई गई, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर, यानी प्रकाश किसी जो है किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटता है, यानी क्या करे, टकरा कर लौटने को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि देखिए कुछ वस्तु होता है जो अपारदर्शी होता है, जैसे उसमें पार नहीं होता है, तो क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी खींचता है अपने ओर। तो क्या करें कि और कुछ ऐसा होता है कि जो अपने ओर से अवशोषित करने के बाद क्या होता है, प्रकाश को अपने ओर से जाने देते हैं। तो क्या कर रहा है कि कुछ वस्तु अवशोषित होता है और कुछ क्या करता है, उस अपने से पढ़ने पर उसको क्या करता है, परावर्तित कर देते हैं। तो हम क्या करें कि कह रहे हैं कि एक चिकनी सतह लीजिए जो कि उसको क्या करता है कि वो कुछ वस्तुओं को अपने ओर पढ़ने देता है, अवशोषित करता है, कुछ क्या करता है उसको वापस लौटा देता है। जिससे आप एक समतल दर्पण लेंगे तो क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन यही पूछता है कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। ऑप्शन में रहेगा परावर्तक है, अपवर्तक है, ये भी देता है। तो क्या कहेंगे, तो समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। जैसे देखिए एक चिकनी कांच का अथी लीजिए, समतल कांच लीजिए, उसके ऊपर क्या करिए कि जैसे ये चिकनी समतल है, ठीक है, कांच, और इधर की भाग को आप क्या कर दीजिए, इसको चांदी की परत से इसको लेप चढ़ा दीजिए, यानी इधर क्या है, चांदी का लेप चढ़ाइए। उसके बाद करिए कि वो चांदी की परत जो है खुरचे नहीं, मतलब कि नोचाना नहीं चाहिए, इसीलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए एक पेंट चढ़ा दीजिए, लाल कलर होगा या कोई भी गाढ़ा पेंट चढ़ा दीजिएगा। तो उस पर आप टॉर्च आप मारिएगा तो क्या करेगा, वो प्रकाश को परावर्तित कर देगा। क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो देखिए आपको समझ में आएगा कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है, यानी क्या कर देगा, वो परावर्तन कर देगा प्रकाश को। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहे प्रकाश किसी किरण की सतह से टकराकर कुछ नियमों का पालन करती है। प्रकाश किसी सतह से टकराकर कुछ नियमों का पालन करते हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम किसको कहेंगे, तो कहेंगे प्रकाश किसी किरण की सतह से टकराकर, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर कुछ नियमों का क्या करती है, पालन करती है, उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। देखिए ये आप इसको भी परिभाषा में लिख सकते हैं और इसको क्या करते हैं, याद कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि यही सब क्वेश्चन हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या लगता है, एग्जाम में छूट जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। 10th क्लास का तो ये मान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का ही VVI ऑब्जेक्टिव में गिना जाता है।
तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। देखिए आगे अभी पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर कुछ नियमों का क्या करती है? पालन करती है। वो नियम हम देखेंगे कौन कौन से नियम है, तभी तो हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के नियम कौन कौन है। देखिए कौन कौन से नियम का पालन करती है। देखिए पहला क्या है? आपतित किरण। तो पहले आप एक समतल कांच लीजिए, समतल दर्पण लीजिए। कौन से लीजिए? समतल दर्पण। देखिए आपको यहाँ पर जो दर्शाया गया है ये क्या है? समतल दर्पण है। देखिए आपको यहाँ तक दिख रहा है, ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण लीजिए। अब क्या कर रहा है कि देखिए किसी सतह पर टकराती प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती, यहां से देखिए एगो किरण है जो कि जा करके कहा हो रहा है? समतल दर्पण पर टकरा रहा है। तो कहेंगे कि किसी समतल सतह पर टकराती प्रकाश की किरणें को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो क्वेश्चन पूछेगा आपतित किरण किसको कहते हैं? तो किसी समतल सतह पर टकराने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? आपतन बिंदु। ये सब क्या है? इसका नियम पालन करता है। तो क्या है दूसरा? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसको कहेंगे? तो आपतित किरण सतह पर, समतल सतह पर जिस सतह पर टकराएगी वहां पर एक बिंदु होगा, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आपको दूसरा भी समझ में आया होगा। तीसरा क्या कर रहा है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहेंगे? तो क्या कर रहा है कि आपतित किरण जहां पर आपतन बिंदु पर जहां पर टकराती है उस बिंदु से जो किरण परावर्तित होता है, मतलब उसी माध्यम में जिस माध्यम से आपतित किरण आया उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जैसे आपको देखिए यहां से यहां तक आया है क्या? ये आपतित किरण, और यहां से टकराने के बाद क्या हो रहा है कि परावर्तित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। आपको यहां तक समझ में आया होगा 3 गो। चौथा क्या कर रहा है? अभिलंब। तो देखिए समतल दर्पण पर जो बिंदु पर एक लंब डाला जाता है तो क्या कहते हैं? उसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो देखिए आपको अभिलंब भी समझ में आया होगा। चौथा क्या कर रहा है कि आपतन कोण। तो आपतन कोण किसको कहेंगे? तो क्या है कि आपतित किरण और समतल सतह पर डाला गया जो लंब है उसके बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो क्या है? आपतन कोण। तो ये पांचवा भी आपको समझ आया। छठा क्या कर रहा है कि परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसको कहेंगे? तो क्या कह रहे हैं कि किसी सतह से जो परावर्तित किरण हुआ है और जो उस पर अभिलंब डाला गया है उसके बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। देखिए अभी हम आपको समझाते हैं कि क्या है ये। इसको मान लीजिए ये क्या है? समतल दर्पण माने थे। ये ए जो है आपतित किरण आ रहा है और जहां पर ये बिंदु टकराया है उसको ओ मानिए। तो क्या हो गया? ओ और ए कौन किरण हो जाएगा? आपतित किरण। तो यहीं पर देखिए आपको क्या है? ओ और ए कौन सा किरण हो जाएगा? आपतित किरण। दूसरा क्या कर रहा है? ओ। तो अभी हम आपको बताए थे कि आपतन बिंदु को क्या ओ माने? ओ को हो गया संकेत। अब देखिए यहाँ पर परावर्तित किरण का संकेत देखिए तो ओ अभी। तो देखिए ओ यहाँ है अभी, तो यही ना किरण परावर्तित हुआ था, तो ओ भी क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। तीसरा यहाँ चौथा क्या कर रहा है? देखिए ओ एन। तो देखिए हम बोले थे आपको कि समतल सतह पर जो अतिलंब डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। तो समतल सतह पर देखिए ओ और एन क्या डाला गया है? एक लंब डाला गया है। और पांचवा क्या कर रहा है कि एन ओ ए, यानी क्या कर रहा है कि एन ओ ए। तो देखिए ये कोण बन रहा है। अब कोण को बीच में रखा जाता है। जैसे ये कोण में जो भी, जैसे कि एन है, ओ है और ए है, तो जो भी भाग जो संकेत बीच में रहता है उसको कोण में रहता है। तो देखिए कोण ओ बन रहा है कि नहीं? तो कोण ओ जो बन रहा है वो आपतित कोण बन रहा है। कौन? आपतन कोण। कौन कौन बन रहा है? आपतन कोण। और आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। तो को संकेत में आता है, ऑप्शन में आता है आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? सी से, आर से, ओ से, आई से। तो हम क्या देंगे? आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को क्या से सूचित किया जाता है? आई से। देखिए परावर्तन कोण तो हो जाएगा क्या? एन ओ बी, क्योंकि कोण हमको ओ बनाना है ना कि बी बनाना है, इधर उधर नहीं रखना है, क्योंकि हमको कोण कौन बनाना है? ओ बनाना है। देखिए ओ बन रहा है ना कोण, तो क्या है? तो कोण हो जाएगा कोण एन ओ बी। क्या हो जाएगा? कोण एन ओ बी। तो क्या है? ये परावर्तन कोण को हम आर से सूचित क्या करते हैं? क्या? आर से सूचित करते हैं। देखिए तो हम अभी आपको बताए थे कि 10th क्लास में
चैप्टर 1 का एक VVI ऑब्जेक्टिव में जैसे कि कहेगा क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो कितने नियम, 2। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, कितने नियम है, 2 नियम है। देखिए आपको इसमें तो 3 क्वेश्चन तो VVI मान लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब, और दूसरे नंबर ऑब्जेक्टिव में तो इसको 2-3 ऑब्जेक्टिव हो ही जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे आप पढ़ते जाइएगा तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। आगे क्या कह रहा है कि आपतित किरण, कौन कौन नियम है, तो पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, यानी जो आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी जो परावर्तित किरण हुआ है, तथा आपतन बिंदु, जैसे कि जहां पर जाके मिला है समतल सतह पर तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जो आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब, ये क्या है, तीनों जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। तो ये क्या है, अभिलंब। तीनों कहां मिल रहा है, एक ही बिंदु पर मिलता है। तो क्या कर रहा है, तीनों एक ही समतल में मिलते हैं। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब, वो तीनों क्या है, एक ही समतल में मिलते हैं। ये पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कर रहा है, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, OA, क्या बोल सकते हैं, OA बोल सकते हैं। दूसरा क्या, OB भी बोल सकते हैं, OB भी बोल सकते हैं। और तीसरा क्या है, तो ON, क्या है, ON। ये तीनों क्या है, एक ही सतह में मिलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण बना है जो I है और परावर्तन कोण जो R है, ये दोनों क्या है, बराबर होते हैं। जैसे देखिए अभी आपको बताए थे कोण AON, यानी AON, O बन रहा था कोण, तो क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। और परावर्तन कोण तो क्या हो गया, BON, तो ये परावर्तन कोण हो गया। आई दोनों क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको आप लिखिए और क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या, प्रतिबिंब के बारे में। इमेज माने क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, IMAGE, इमेज माने प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से, यानी क्या कर रहे हैं कि प्रतिबिंब किसको कहेंगे। जैसे देखिए आप सुबह सुबह जब उठते हैं या बाल झाड़ते हैं या कोई भी पढ़ाई करने जाते हैं या कहीं भी, तो क्या आप पहले क्या देखते हैं, ऐना देखते हैं, और ऐना में आपका फोटो बनता हुआ, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमारे आंख में भी प्रतिबिंब बनता है, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो हम प्रतिबिंब किसको कह सकते हैं, तो हम जो हमारा इमेज बनता है या कोई भी वस्तु का जो इमेज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं। देखिए जैसे क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, कोई भी बिंदु स्रोत है, जैसे क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, जैसे मान लेते हैं कि कहीं से प्रकाश की किरण आ रहा है, तो क्या कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे मान लेते हैं कोई दर्पण है और उसके क्या दर्पण से परावर्तन के बाद, कहीं से मान लेते हैं यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रहा है और दर्पण से परावर्तन, अभी परावर्तन ने बताया कि कैसे परावर्तन हुआ। देखिए यहां से आया और परावर्तन हो गया ना, टकरा कर वापस लौट गया। तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या कर रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जो परावर्तन के बाद आएगा और जिस बिंदु पर मिलेगा, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि उसको नहीं आपको लग रहा है तो लग रहा है कि पीछे से प्रतीत हो रहा है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो क्या कर रहा है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए आप अगर किसी जगह आईने पे खड़े रहेंगे तो आपसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब गया तो वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा कि दूसरा का बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए आपको इतना तक समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब किसको कहेंगे। इसको लिख ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 10th क्लास में तो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब क्या है या प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन आता है। तो क्या कहेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें क्या है, किरणें दर्पण से, जो दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है या उस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इतना मतलब याद करना
करना है तो कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 गो। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछता है, 2 गो। आ गया समझ में। देखिए प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो हम ये देखेंगे। लेकिन प्रतिबिंब 2 प्रकार के समझ में आ गया होगा, इसको लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आया समझ में। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, यानी वास्तव में आकर मिलती है, उस बिंदु पर प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा कह रहा है कि जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं पर बोला आती हुई प्रतीत होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या आती है, मिलती है, उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो क्या करने, उसको हम उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे। आप पार्ट 3 वीडियो का इंतजार करिए और पार्ट 2 को बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है।